आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किश्तवाड़ सानिया में मरने वालों की तादाद 58 तक पहुंची। 200 मजीद 6 लाशें बरामद, सैकड़ों लापता। अब कठुआ में बादल फटने से 7 अफराद की मौत, 6 दीगर जख्मी, कई रिहायशी ढांचों को नुकसान। जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली, वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के मुतअद्दिद इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। मौसम के पेश नजर जिला इंतजामिया पूछ ने एडवाइजरी की जारी, अवाम को मोहतात और होशियार रहने का मशवरा। उधमपुर से पठानकोट के दरमियान रेल खदमात अगले अहकाम तक मुअत्तल। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जिला कठुआ से आ रही है, जहां पर एक बार फिर बादल फटने के वाक़ा पेश आए हैं, जिसके नतीजे में 7 अफराद की मौत हुई है। जिला कठुआ के गाछी इलाके के अंदर ये आज अल सुबह ये वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में अब तक मरने वालों की तादाद अब 7 तक पहुंच चुकी है, जबकि 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस वाक़े ने जिला इंतजामी के 3 मुख्तलिफ मकामात पर तबाही मचाई। इस वाक़े से और इतलात के मुताबिक बादल फटने से कई रिहायशी मकानात, मकामी पुलिस स्टेशन, रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे समेत मुल्हिका इलाकों के कई हिस्से मुतासर हुए हैं। कई रिहायशी मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर जो इस वक्त कठुआ से आ रही है कि कठुआ में 3 अलग अलग मकामात पर बादल फटने के वाकयात पेश आए हैं, जिसके नतीजे में अब तक 7 अफराद की मौत, जबकि मजीद 6 दीगर जख्मी हुए हैं। और इस वाक़े के बाद ही, बादल फटने के बाद ही जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, उसके नतीजे में जो पानी है वो रिहायशी इलाकों के अंदर दाखिल हुआ है, जिसके नतीजे में कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है, रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है, पुलिस थाने को भी नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हो रही है। कठुआ के जोड़घाटी इलाके के अंदर बादल फटने से एक बड़ा हादसा पेश आया है, और इस हादसे में अब तक जो मरने वालों की तादाद है वो 7 पहुंच चुकी है। और इन मरने वालों की जो शिनाख्त है, रेनू देवी है, जिनकी उम्र 39 साल बताई जाती है। राधिका, जो कि परवीन सिंह नामी शख्स की उनकी बेटी है, उनकी उम्र 9 साल बताई जा रही है, जो कि बागरा जंगलोट तहसील कठुआ के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ ही तीसरे शख्स की शनाख्त सुरमुद्दीन, जिनकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, फानू, जिनकी उम्र 6 साल, शीडू, जिनकी उम्र 5 साल बताई जा रही है, और ताहू 2 साल इनकी उम्र है, और जुल्फान, जिनकी उम्र 15 बरस बताई जा रही है। यानी कि 7 अफराद इन लोगों की मौत हुई है और 6 मजीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर उन्हें दाखिल कर दिया गया है। किश्तवाड़ के बाद अब कठुआ के अंदर भी इस तरह की इतलात हैं कि वहां पर भी बादल फटने के नतीजे में 7 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 6 दीगर जख्मी हुए हैं। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हम सीधा चलते हैं कठुआ अपने नुमाइंदे रंजीव मेहता के पास। रंजीत, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? अब तो मरने वालों की तादाद बताई जा रही है कि 7 पहुंच गई है, और रिहायशी मकानों को नुकसान की इतलात है, रेलवे ट्रैक को नुकसान है, पुलिस थाने को नुकसान की इतलात है। ग्राउंड जीरो पर क्या अभी तक की इतलात है, क्या तफसीलात है? देखिए गौहर, मैं यहाँ पे बताऊं कि देर रात को जो बारिश हुई उसमें से आज तड़के जो क्लाउड बस्ट हुआ है, बादल फटने की घटना है, वो 3 जगह पे कठुआ इलाके की बात करूं तो 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटा है। पहला जो है वो जंगलोट का इलाका है, वहां पर
जो कठुआ शहर है वहां से मात्र 5-7 किलोमीटर की ऊपर इलाका है और रेलवे स्टेशन और को रेलवे लाइन को क्रॉस करके ये गांव पड़ता है गंगलोर। जी। वहां पर बादल फटा है और उस घटना में एकदम से फ्लैश फ्लड आया और मलबे में तब्दील हो गया पूरा गांव और पूरा इलाका, जिसमें घर जो एक घर में माँ बेटी जो है उनकी दबकर मौत हुई है इस फ्लैश फ्लड में। और उसके बाद दूसरा जो जगह है बादल फटने से वो घाटी जो राजबाग थाना क्षेत्र का इलाका है, घाटी का इलाका, उसका गांव है जोड़। जी। जोड़ जोड़े गांव है, वहां पर जो बादल फटा है और जिसके कारण पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भूस्खलन होके जिसमें 30 से 40 घर इसमें इसकी चपेट में आए और इनमें से वहां पर 5 लोगों की जो है शुरुआती दौर में पहले 4 बताए गए, फिर 5वें की भी डेड बॉडी वहां से बरामद की गई और वहां पर करीब 6 लोग जो है वो जख्मी भी पाए गए हैं। जी। जिसके चलते इस इलाके की बात करूं तो एक बड़ा हादसा हुआ है। और तीसरी जगह जो बादल फटा है वो डिंगाम इलाके में जो बादल फटा है वहां पर भी काफी नुकसान हुआ है, कई घर इसकी जद में आए हैं, लेकिन वहां पर जानी नुकसान की अभी कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन सड़कों की बात करूं, घरों की बात करूं तो काफी नुकसान हुआ है। तरनार नाला, उज्ज दरिया की बात करूं, चाहे कठुआ के शहर के पास हार खड्ड, तो तीनों पानी से जहां पर लबालब पानी से भरे हुए थे, क्योंकि 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश जो है आज सुबह 2 घंटे में कठुआ में रिकॉर्ड की गई। अपने आप में जो एक रिकॉर्ड है कठुआ के इलाके की बात करूं, क्योंकि पहले पहाड़ों में, ऊंचे पहाड़ों में बादल पड़ता था, अब मैदानी इलाकों की तरफ भी बादल फटने की घटनाएं होने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। कठुआ शहर की बात करूं तो आज तड़के से ही कठुआ शहर में बाढ़ जैसे हालात थे। शहर के बीचों बीच बहने वाला नाला जो है वो एक दोनों और तरफ चीज से मैं आपसे ओवरफ्लो हो जानना चुका था। चाहूंगा, जहां पर ये जानी नुकसान हुआ है, क्या वहां पर कुछ लोग मिसिंग है कि या जख्मी जो है सिर्फ वहीं तक है कि कुछ लोग जख्मी, जो इनकी इतलात हैं कि 6 से 7 लोग जख्मी हैं, क्या वहां पर कुछ लोग मिसिंग है? देखिए, प्रशासन की तरफ से मिसिंग की कोई रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं की है, लेकिन जी। जिनकी मौत हुई है उनको लेकर जरूर प्रशासन की तरफ से घोषणा की जा चुकी है और जो घायल है उनको भी, उनका भी पता चला है और उनको अस्पतालों में, विभिन्न विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज जो है वो चल रहा है। तो इसमें कठुआ का पुलिस स्टेशन इसकी जद में आया। कठुआ का ITI रोड जो है वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। कई मोहल्ले जो उस नाले के किनारे, बीच दरिया के किनारे थे, काफी लोग जो है इस बाढ़ की चपेट में फंस गए। पानी जो है लोगों के घरों में घुस गया, जिसके कारण लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन काफी ज्यादा नुकसान होने से का हुआ है यहाँ पर, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो उनको कहना था कि टीमें जो है वो फील्ड में भेजी जा चुकी हैं, आंकलन किया जा रहा है कितना नुकसान हुआ है। लेकिन NDRF, SDRF की टीमें और उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये विभिन्न विभिन्न इलाकों में चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों रंजीव, की तरफ लेके जा रहे आखिर हैं। पर आपसे लेकिन जानना फ्लैश चाहूंगा कि कठुआ के अंदर इस वक्त मौसम किस तरह का है? देखिए, अभी जो मौसम है वह बादल छाए हुए हैं, लेकिन जो मौसम विभाग की पेशन गोई है उसके मुताबिक अगले 48 घंटों में फिर से बारिश और बादल फटने की घटनाओं का अंदेशा जरूर जताया गया है। और जो हमारे सांसद हैं, जो इस इलाके के MOS केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि हर संभव सहायता और रेस्क्यू के लिए सहायता जो है वो टीमें वहां पे पहुंच चुकी हैं। बहुत बहुत उन्होंने भी शुक्रिया ट्वीट करके रंजीव ये मेहता, जानकारी दे दी तफसीलात है। फराम कर रहे थे कठुआ जिले से, जहां पर 3 अलग अलग मकामात पर इस तरह के वाकयात पेश आए हैं और जहां पर 7 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 6 दीगर जख्मी हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी, जब बादल फटा है उसके बाद ही जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है उसकी वजह से लोग उसकी जद में आ गए हैं और 6-7 अफराद की मौत हो चुकी है। इसके बाद ही जब ये वाकया पेश आया तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने इस हवाले से समाजी राब्ता साइट X पर अपने पोस्ट में कहा है कि ये जो हादसा पेश आया है काफ़ी दुखद है, उन्हें काफ़ी दुख हुआ है। और उसके साथ साथ ही मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी हादसे पर दुख जताया है, जबकि वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इस हवाले से समाजी राब्ता साइट X पर एक पोस्ट में कहा है कि उन्होंने LG मनोज सिन्हा से इस हवाले से बात की है और ताज़ा अपडेट्स के लिए जो मौजूदा सूरत हाल कठुआ के अंदर है उस पर उन्होंने उन्हें ब्रीफ किया है, तफसीलात जानकारी जो है वो हासिल की है और इस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है।
और साथ ही साथ उन्होंने हुकाम से ये हिदायत दी है कि वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जाए, ताकि जो वहाँ पर जो हालात हैं मज़ीद इससे कोई जानी नुकसान ना हो। आपको बताते चले कि कठुआ के अंदर इस तरह के हालात बने हुए, जहाँ पर 3 अलग अलग मकामात पर ये वाक़या पेश आने के बाद ही 7 अफराद की मौत हो चुकी है। कठुआ के बाद अब जरा किश्तवाड़ की बात करेंगे, जहां पर आज किश्तवाड़ के एक चशोटी इलाके के अंदर ऑपरेशन, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आज ऑपरेशन का चौथा दिन है। पुलिस, फौज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का ये ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। 400 जवान, 38 मशीनें ऑपरेशन में शामिल हैं। यात्रा बदस्तूर मुअत्तल है। जो मसील माता यात्रा बदस्तूर मुअत्तल है। चशोटी में मलबे में दबा शख्स 2 दिन बाद जिंदा उसे निकाला गया है। जिला किश्तवाड़ के बादल फटने से मुतासरा चशोटी गांव में आज चौथे रोज भी बचाव और इमदादी कार्रवाइयां वसी पैमाने पर जारी हैं। जो अब तक इतलात मौसूल हुई हैं कि 58 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस वाक़े के नतीजे में 200 अफराद अभी भी जो है वो लापता है। 137 लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं और जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर दाखिल किया गया है। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर किश्तवाड़ के अंदर, जहां पर चशोटी के अंदर ये बचाव ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। किश्तवाड़ की इस दूर इफ्तादा और मसील मंदिर की तरफ जाने वाले आखिरी मोटरेबल गांव चशोटी में गुज़िश्ता 2 रोज कबल ही बादल फटने और इसके नतीजे में आने वाले तबाहकुन फ्लैश फ्लड ने होलनाक तबाही मचा दी, जिसमें अब तक कम अज कम 58 अफराद जान भाग, जबकि 120 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। मजीद तफसीलात के लिए सीधा हम अपने नुमाइंदे अजय शान के पास चलते हैं। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, आज इसका चौथा दिन है, सूरत हाल किस तरह की है वहां पर, और जो मजीद 6 लाशें बरामद की गई हैं, जो टोटल अभी तक जांबाक अफराद की जो है बताया जा रहा है कि 58 अफराद की मौत हो चुकी है। कुछ आंकड़े तो 58 कह रहे हैं, कुछ इससे ज्यादा ही। ग्राउंड जीरो या जिला इंतजामी इस हवाले से क्या कुछ कह रही है? ऑफिशियली जो फिगर्स आउट की गई हैं वो 58 हैं और जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज हैं वो 5 हैं, जिसमें से 4 जम्मू जीएमसी में है, एक किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पड़ी है और उसके बाद एक बाजू रिकवर की गई है जो अठोली पार्डर में ही पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं बेशतर जो डेड बॉडीज है वो आइडेंटिफाई करके उनके लवाकिन को सौंप दी गई है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन, जहां तक सवाल है, जो यात्रु फंसे हुए थे सभी यात्रु तकरीबन वहां से निकाल दिए गए हैं। चाहे मचेल की बात करें, हमोरी की बात करें, वो सब अपने घरों को रवाना कर दिए गए हैं। अब धीरे धीरे लंगर वाले भी मैक्सिमम लोग निकल रहे हैं, कुछ वर्कर ही उन्होंने वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए रखे हुए हैं फिलहाल। तो जो रेस्क्यू जो जहां जिस चशोती में जहां रेस्क्यू हो रहा है, तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन ही चल रहा है। हालांकि कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनके लोग लापता हैं, वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन कोई भीड़ वहां पर आज नहीं है, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। एक बड़ा इक्विपमेंट का सेटअप वहां लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी चट्टानें हैं जिनको भी तोड़ने का काम कल देर शाम से शुरू किया गया है, क्योंकि आशंका है कि उनके नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं। अभी तक किसी के आज के रिकवरी की कोई खबर नहीं आ रही, लेकिन उम्मीद है कि इन चट्टानों के नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं जिनको कल देर शाम को ब्लास्ट किया गया था। जी को अजय, मिसिंग के हवाले से जो लापता लोग हैं, अफराद हैं, उनका कोई आंकड़ा सामने आया है कि कितने लोग मिसिंग है? जी बिल्कुल, ये 80 के करीब बताया जा रहा है ये आंकड़ा, और ये बढ़ रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि आंकड़ा बढ़ रहा है। हो सकता है कि कुछ डबल नाम इसमें आए हो, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है। हर जगह से लगातार फोन आ रहे हैं जिनके लोग मिसिंग हैं, क्योंकि कुछ लोग तो इंडिविजुअल गए थे, उनका अभी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ ग्रुप्स में गए थे जिनके कुछ मेंबर्स जिंदा या जख्मी तो आ गए हैं, लेकिन कई लोग उनमें से भी लापता हैं। जिस शख्स की आप बात कर रहे थे, वो एक जिसको जिंदा निकाला गया, वो लंगर चलाते थे। उनके 15 लोग जो वर्कर थे वो बच गए थे, लेकिन ये खुद फंस गए थे। तो इस तरह से कई ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर दर्शन करने आए थे, लेकिन बदकिस्मती से ये क्या हम कह सकते हैं कि जैसे अमरनाथ यात्रा में जाने वालों की लिस्टिंग हुई है, इस तरह का कोई रिकॉर्ड यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के पास बाई नेम नहीं है। बाई नंबर हो सकता है, लेकिन बाई नेम कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही।
जी को बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर आज ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा रोज है। अभी तक जो ऑफिशियल फिगर है मरने वालों की वो 58 है, जबकि 80 लोग अभी लापता हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो जो आंकड़े हैं आदाद शुमार है उसमें मजीद इजाफा हो सकता है। लेकिन जो सरकारी तौर पर जिसकी तस्दीक हुई है कि 80 लोग अभी भी मिसिंग है। 130 से ज्यादा अफराद इस सानिया में जख्मी हुए थे, जो अलग अलग अस्पतालों में जेर इलाज हैं। जीएमसी जम्मू के अंदर कुछ अफराद हैं जिनमें से कुछ की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। जिला इंतजामिया के मुताबिक अब तक 160 से ज्यादा अफराद को बचाया जा चुका है, जिनमें से 38 की हालत तशवीशनाक है। मुतासरा इलाके में कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क कायम कर दी गई है, जहां से लापता अफराद की तलाश और मुतासरा खानदानों को मदद फराहम की जा रही है। सानिया के बाद से हजारों यात्री और मकामी अफराद पडर और हमवारी के इलाकों में फंसे हुए हैं। बिजली और मोबाइल फोन की सर्विस मुअत्तल होने से राब्ते में दुश्वारी पेश आ रही है। मकामी लोगों के मुताबिक चिनाब दरिया में कई लाशें बहती हुई देखी गई है, ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है। बादल फटने के नतीजे में आने वाली सैलाबी रैली ने चिशोटी गांवों और इसके गिरदनवा में तबाही मचा दी है, जिसमें 16 रिहायशी मकानात, सरकारी इमारतें, 3 मंदिर, 4 वाटर मिल्स, एक पुल, दर्जनों गाड़ियां बह गई हैं। एक सिक्योरिटी कैंप भी बह गया, जबकि मेला जो कमेटी का लंगर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। सालाना मचील माता यात्रा जो 25 जुलाई से शुरू होकर 5 सितंबर को खत्म होने वाली थी, फिलहाल मुअत्तल है। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से वहां पर जो चलाया जा रहा है, उस हवाले से जो हुकाम वहां पर मौजूद है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, दिखाते हैं। आज डे 4 है और जैसे कि कल हमने यहाँ पे ड्रिल करके ब्लास्टिंग की थी, वही हमारा सेम प्रोसेस आज रहेगा। ड्रिल करके ब्लास्टिंग करेगी, इन बड़े बड़े बोल्डरों को यहाँ से हटाएंगे, यही हमारा प्रोसेस है। तो क्या क्या आगे क्या क्या रहेगा पूरा दिन में प्रोसीजर? अभी हमने रोक ब्रेकर वाली मशीन मंगाई है। रोक ब्रेकर से जो बचा हुआ बोल्डर है, इसका कुछ पार्ट है, उनको रोक ब्रेकर तक तोड़ेंगे। जो रोक ब्रेकर से नहीं हो पाते, बड़ा बोल्डर है ज़्यादा, उसको क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे, उसके बाद उसको ब्लास्ट करके हम उसको यहाँ पे डिस्पोज करेंगे। सर और क्या क्या मशीनरी यहाँ पे लग रही है अभी की, क्या क्या इक्विपमेंट? अभी यहाँ पे SPMRD है हमारी, जो ड्रिल करती है, बड़ी LNT है, पोकलेन है, वो है, और व्हील लोडर हमारा लगा हुआ है यहाँ पे। तो मशीन है काफ़ी हमारी 3-4। तो मैन पावर कितनी लगी हुई है और कितना डिफिकल्ट लग रहा है आपको इस? मैन पावर हमारी अभी यहाँ पे 3 दिन से हम कंटिन्यू मैन पावर है हमारे पास। तो यहाँ 100 के अप्रोक्स मैन पावर हमारी रहती है, जो ग्रेफ की है। तो कितना मुश्किल लग रहा है कि इतने बोल्डर्स को निकालना और उसके बाद रेस्क्यू करना? वो तो है, अभी नीचे का भी नहीं पता कि इसके नीचे कितना है ना। अभी ऊपर के बोल्डर हमको दिखाई दे रहे हैं, इसका नीचे कितना डाउन है, ये कितना मक का डेब्रिज कितना है, अभी ये भी नहीं पता। तो ऊपर का साफ करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, हम देखते हैं इसको। आज दिन भर लगा रहेगा? आज दिन भर हम ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग करेंगे। नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।